काही वेगवेगळ्या टाईपची सिरीज असतात, त्यांची सम करायला सांगते. फॉर एक्झाम्पल आहे फाइंड द सम यस is equals to, in first bracket, x plus y is second bracket, x square plus xy plus y square plus x cube x square y plus xy square plus y cube plus so on up to n terms, up to n terms. अब ये टाइप के एग्जांपल में क्या करूँ वो समझ। अब आप सब सोचोगे कि सर फर्स्ट टर्म कलेक्ट करो, फर्स्ट टर्म कलेक्ट करोगे तो वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में बोलोगे सर इसकी सेकेंड टर्म, इसकी लास्ट टर्म कलेक्ट करो, वो भी जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, जो रिमेनिंग टर्म है उनका क्या करोगे, जो रिमेनिंग टर्म्स है उनका क्या करोगे। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल में क्या करना वो सुनो। एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, इसमें कुछ तो रिलेशन है और वो रिलेशन आपको मालूम होना बहुत जरूरी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसे माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, एक्स माइनस वाई से डिवाइड और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, 1/x माइनस वाई, ये तो कुछ तो फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नेक्स्ट फिर से इसे ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो क्यूब माइनस वाई क्यूब का, तो सीधी सी बात है ये वाला जो है वो किसका फॉर्मूला है, एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों क्या करोगे, जो फर्स्ट टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो। कौन सी वाली टर्म, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। नेक्स्ट इसके बाद 1/x माइनस वाई। मुझे बोलो बच्चों अप टू एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है, अप टू एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है यहाँ पे, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रेशियो कितना बच्चों x, सेम प्रोसीजर ये, यहाँ पे क्या बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी है वाई स्क्वायर और रेशियो कितना बच्चों y। तो फॉर्मूला क्या अपना, फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन प्लस यहाँ पे भी सेम a इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो हो जाएगा 1/x माइनस वाई। ए की वैल्यू कितनी बच्चों वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, आर की वैल्यू कितनी वाई, तो वाई रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन फर्स्ट एक्स के लिए ना, एक्सटिंग्विश एक्स की। एक्स के लिए हाँ, एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वाई की सॉरी माइनस वन माइनस यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे साइन क्या है माइनस ए की वैल्यू कितनी बच्चों वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट वाई रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन वाई माइनस वाई माइनस, तो ये मिल गया आपको बच्चों सम। ये क्या मिल गया आपको सम। नेक्स्ट अब और क्या कर सकते हो बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? आप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेस सेम करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं, लेकिन इसे फाइनल ऐसे ही रहे। लेकिन समझ लो रिलेशन कैसे गिवन रहेगा और उसे कैसे सिंप्लीफाई करना। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों ऐसे ही, यहाँ तक समझ में आना लेकिन सबको कैसे यूज करना। यस सर। हाँ सर। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड। सेकंड एग्जांपल है बच्चों 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या करो, सब में तो 1/2 दिख रहा है, तो रेशो 1/2 है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उनका डिफरेंस थोड़ी सा है, उनका डिफरेंस सेम है क्या? नहीं, ये तो कुछ अलग ही पैटर्न दिख रहा है। तो ऐसे वाले पैटर्न को क्या करना है वो समझ। नेक्स्ट मैंने बोला इसमें कुछ भी रिलेशन नहीं बच्चों, बराबर। हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इन नंबर्स में तो कुछ भी रिलेशन नहीं है। अब इसे इस टाइप के एग्जांपल को कैसे सॉल्व करो? स्टेप नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन करो। इस हाफ को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों अपन 1 माइनस हाफ, प्लस इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस 1/4। नेक्स्ट इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस 1/8 प्लस 1 माइनस 1/16 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, बराबर है। नेक्स्ट जो पहले टर्म है उन्हें कलेक्ट कर लो बच्चों, तो क्या है 1, 1 को कितने टाइम्स ऐड करना है n टाइम्स अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो क्या दिखेगा बच्चों 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्या बच्चों मैंने बोला था 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो इसका सम कितनी आएगी n माइनस। ऑब्जर्वेशन करो ये हमें जीपी में दिख रहा है, ए की वैल्यू कितनी बच्चों हाफ, रेशियो कितना बच्चों सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 1/2। यूज करो फार्मूला क्या है, ए रेशियो लेस देन 1 है, तो फार्मूला ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ, बराबर है। 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ हाफ गेट कैंसल, बचेगा कितना बच्चों n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हाफ रेस टू पावर n। ये क्या मिल गया बच्चों आपकी समेशन। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले बच्चों, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज। अभी इससे पहले हमें एक पॉइंट मुझे सिखाना पड़ेगा आपको, फैक्टोरियल। क्या सिखाना पड़ेगा? फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल का सेपरेट चैप्टर होता है ना? वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखने वाले बेटा पूरा, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल हमें लगेगा, तो पहले वो समझ लें। फैक्टोरियल क्या रहता है बच्चों, अगर आपको 3 फैक्टोरियल दिए, क्या दिया 3 फैक्टोरियल, तो एक टर्म कम कम करते जाने 3 2 1, इसका मीनिंग कितना होगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। अगर मैं 4 फैक्टोरियल बोलूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे बोलते बच्चों फैक्टोरियल। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ बच्चों 6 फैक्टोरियल,
तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 6 इंटू 5 इंटू और 4 3 2 इंटू 1। अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 इंटू ये पूरी जो बच्ची टर्म है वो कितनी बन गई बच्चों, 5 फैक्टोरियल। वो कितनी बन गई, 5 फैक्टोरियल। जब आपको डिवीजन करनी है, सपोज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दिया बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी डिनोमिनेटर में, देखो बच्चों 3, इसे 3 तक लेके जाओ, 5 3 इंटू फैक्टर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर है अपॉन 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना बच्चों 10। ये क्या मिल गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसमें एक रिमार्क याद रखना, 0 फैक्टोरियल 1 रहता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 रहता है। ये कैसे, वो हम उस टॉपिक में सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जितनी चीज़ें चाहिए हमें फैक्टोरियल के बारे में उतनी बेसिक चीज़ें बता दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी सीरीज की तरफ जाएगा बच्चों, 1 बाय 1 सीरीज समझ लो। एक्सपोनेंशियल सीरीज, फर्स्ट क्या सीखने वाले अपन, एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट समझ लो, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ समझ लो क्या बोल रहा हूँ, उसकी तरफ याद रखना। फर्स्ट है e टू द पावर x की सीरीज। फर्स्ट क्या बच्चों, e टू द पावर x की सीरीज। तो क्या रहती है बच्चों e टू द पावर x की सीरीज, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अप टू कहाँ तक बच्चों, इंफिनिटी। तो क्या है e टू द पावर x की सीरीज, क्या बच्चों e टू द पावर x की सीरीज, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मुझे बोलो बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, इसे हम समेशन के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन के, समेशन ऑफ r is runs from 1 to infinity of x raised to power, r is runs from 0 लेना पड़ेगा, r is runs from 0 to infinity x raised to power r upon r factorial अपॉन r फैक्टोरियल। देखो r की जगह पे 0 डालो बच्चों, तो एनीथिंग पावर 0, सॉल्यूशन इज 1, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल रहता है 1, तो 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 1। r की जगह पे 1 डालो, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो x रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक बच्चों, इंफिनिटी। एंड दिस इज नथिंग बट e टू द पावर x। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, एक्सपोनेंशियल सीरीज। नेक्स्ट सेकेंड सीरीज, सीरीज नंबर सेकेंड कैसे याद रखना वो समझ ला मुझे। नेक्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, इसे तो याद भी नहीं रखना। x को क्या रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स, खत्म बात। जब अपन x को माइनस एक्स के रिप्लेस करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, माइनस का स्क्वायर कितना बच्चों, पॉजिटिव, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट माइनस का क्यूब, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस्ट माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 4, तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू क्या, इंफिनिटी। अब आप सोचोगे कि सर इसे समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, देखो समेशन ऑफ r is runs from 0 to infinity, ये टर्म एज इट इज x रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, लेकिन अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन है मतलब -1 रेज टू पावर r बराबर है, r की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस साइन आएगा, r की जगह पे 2 डाल दो, माइनस का स्क्वायर कितना बच्चों, पॉजिटिव, माइनस का क्यूब निगेटिव, माइनस का फोर्थ पावर पॉजिटिव, रिमेंबर दिस। तो ये क्या हो गया, समेशन फॉर्मेट में सीरीज, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हो गई बच्चों e टू द पावर x के लिए, सेकेंड सीरीज बन गई बच्चों e टू द पावर माइनस x के लिए। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको थर्ड e के लिए सीरीज दी जाती तो इसे लर्न क्यों करना, पावर कुछ नहीं मतलब कितना बच्चों 1, जहां जहां पे x है वहां पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट वाले, तो वो सीरीज क्या बनेगी बच्चों 1 प्लस
1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस so on up to infinity, so on up to infinity. Remember this. वैसे ही e to the power -1, e to the power क्या बच्चों -1, और e to the power -1 को क्या लिख सकते हो बच्चों आप 1 अपॉन ई। तो इसमें से कोई भी टर्म दी जाए और उस सीरीज को अगर कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, जहां जहां पे x है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो सीरीज क्या मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये बन गई सीरीज नंबर 4। नेक्स्ट सीरीज नंबर 5। अब सीरीज नंबर 5 में मैं क्या करूंगा, सीरीज फर्स्ट और सीरीज सेकंड को ऐड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। अब मुझे बोलो बच्चों e टू द पावर x की सीरीज क्या बोली बच्चों मैंने, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, प्लस e टू द पावर -x की सीरीज बोलो बच्चों 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ऑब्जर्वेशन करो कौन सी वाली टर्म कैंसिल होगी बच्चों, देखो x जिनका पावर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, वो सभी टर्म्स क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसल। तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो मुझे बोलो बच्चे का क्या, तो जो टर्म है वो रिपीटेड आएगी, जो भी कुछ टर्म है अल्टरनेट टर्म वो रिपीटेड आएगी, मतलब 2 टाइम्स। तो 2 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बन गई हमारी सीरीज। तो ये किसका मिल गया बच्चों, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। इस 2 को उधर लेके जाओगे तो हमारी सीरीज मिलके 5th सीरीज क्या है, सीरीज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये मिल गई हमारी 5th सीरीज। जैसे बच्चों अपन ने इसे ऐड किया एक नई सीरीज मिली, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नई सीरीज मिलेगी। तो उससे पहले अपन सीरीज नंबर 6 निकालेंगे। तो क्या है बच्चों 6th सीरीज, x की जगह पे क्या डाल दो बच्चों 1, x की जगह पे क्या डाल दो 1, तो हो जाएगा e टू द पावर 1। ये देखो पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो सीरीज क्या मिलेगी बच्चों, e प्लस e टू द पावर -1 अपॉन 2। तो इधर सीरीज क्या मिलेगी 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इसे कैसे लिखोगे बच्चों, ये जो +1 है इसे इधर लेके आओ, वो हो जाएगा -1। e प्लस e टू द पावर -1 है तो उसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई अपॉन 2 -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा e प्लस 1 अपॉन ई -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ऑब्जर्वेशन करो, बेस अगर सेम करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सीरीज हो जाएगी e स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2e अपॉन e इज इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, ए स्क्वायर सर टू माइनस ई येईल ना व्हाट अपन बेटा, सर 2e हाँ सर डिनॉमिनेटर मध्ये हाँ 2 गुड गुड। तो ये होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया बच्चों, e -1 का होल स्क्वायर का फार्मूला अपॉन 2e इज इक्वल्स टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन देखो कौन सी टर्म है, सब इवन टर्म्स, क्या है इवन टर्म्स। तो ये एक नई सीरीज मिल गई हमें। मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वही फॉलो करो, अपने आप सॉल्यूशन आएगा और अपने आप समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर बोलो बेटा। फोर्थ सिरीज मध्ये मायनस राहिलं सर. हाँ सर फोर्थ सिरीज मध्ये प्लस होतं तिथं मायनस झालं. -1/. नेक्स्ट, अब अपन ने क्या किया था बच्चों, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज को ऐड किया था, बराबर है। वैसे ही अपन उन्हें क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट, उन्हें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो नई सीरीज मिल जाएगी, सीरीज नंबर 7। तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज को सब्ट्रैक्ट करो। तो मुझे बोलो बच्चों क्या होगा, आप ही हेल्प करो मुझे, e⁻x माइनस e⁻−x। तो e⁻x की सीरीज बोलो बच्चों, e⁻x की सीरीज 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. अप टू इन्फिनिटी। माइनस सेकंड सीरीज बोल बेटा, माइनस की 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus so on till टू infinity. इन्फिनिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। जब अपन माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से क्या करने वाले बच्चों, अपन इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो सबका साइन अल्टरनेट हो जाएगा। मतलब सीरीज कैसे दिखेगी बच्चों, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, बाद में स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, मतलब बचेगी कौन सी सीरीज, देखो वो बच जाएगी 2 टाइम्स इन ब्रैकेट एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सबके पावर देखो क्या है, ऑड नंबर्स, क्या है ऑड नंबर। तो क्या मिल गया बच्चों हमें नई सीरीज, e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, इज नथिंग बट व्हाट, x अपॉन X upon 1 factorial प्लस plus x cube upon 3 factorial प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये बन गई आपकी नई सीरीज। ये बन गई हमारी नई सीरीज। तो ये सीरीज नंबर कितनी है, 7। नेक्स्ट 8 वाली सीरीज कैसे निकालोगे, आप ही बोलो बच्चों, 8 नंबर वाली सीरीज कैसे निकालोगे, 8 नंबर वाली। multiply. पुट x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, अच्छा पुट x इज इक्वल्स टू 1, बराबर है कि नहीं बेटा। हमें ऑड नंबर वाली पर निकालनी पड़ेगी ना, तो वो कैसे मिलेगी बेटा, वो मिलेगी e⁻1 माइनस e⁻−1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल
प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, ये साइड को कैसे हो जाएगा, ई माइनस वन अपॉन ई अपॉन टू। तो ये वन अपॉन वन फैक्टोरियल उसे वैसे ही रहने दो, या उसे आप इधर लेके भी आते हो तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसे वैसे ही रहने दो। तो सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसे क्या हो जाएगी सीरीज, हो जाएगी ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ई इज नथिंग बट वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये मिल गई हमें नई सीरीज। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ रिवीजन के लिए, क्या किया अपन ने, ई टू द पावर एक्स, क्या बताया बच्चों, ई टू द पावर एक्स के लिए वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर्म आर इज रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। वैसे ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे माइनस वन माइनस एक्स डालना है, अल्टरनेट साइन मिलते चलेंगे। तो समेशन ऑफ आर इज रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर एक्स रेज टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये मिल गए इन टर्म्स ऑफ समेशन। नेक्स्ट ई की सीरीज निकाली, एक्स की जगह पे वन डाल दो, ई टू द पावर माइनस वन की सीरीज निकाली, एक्स की जगह पे वन डाल दो, फर्स्ट सीरीज को सेकंड सीरीज को ऐड करोगे एक नई सीरीज मिलेगी, वो सीरीज मिली ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वैसे प्लस वन डालो माइनस वन डालो नई सीरीज मिलेगी। तो ये हो गया सीरीज। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो। अब थर्ड सीरीज ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, जो थर्ड सीरीज मैं उसे हाईलाइट करता हूँ। मैं अगर उस वन को उधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, नाइन्थ ई माइनस माइनस वन। इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, ई माइनस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसे समेशन के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे बच्चों, समेशन ऑफ, बोलो बच्चों कैसे लिखोगे इसे समेशन के फॉर्म में, n is runs from 0 to infinity 1 upon n plus 1 फैक्टोरियल, बराबर है 1 upon n plus 1 फैक्टोरियल। n की जगह पे जीरो डाल दो, कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, जीरो प्लस वन इज वन फैक्टोरियल, मिल गए। नेक्स्ट टू डाल दो बच्चों, तो टू प्लस वन, सॉरी वन डाल दो, n की जगह पे वन प्लस वन टू, तो टू फैक्टोरियल। नेक्स्ट थ्री डाल दो, टू डाल दो, टू प्लस वन थ्री फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइम ऐसे मिलती चलेगी। तो ई माइनस वन अगर कहीं भी दिखता है और इसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो इसे ऐसे याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही ये हो गया बेसिक। तो वैसे ही मुझे बोलो ये वन फैक्टोरियल वन हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक नई सीरीज और एक मिल जाएगी। तो ई माइनस टू, तो ई माइनस टू क्या बनेगा बच्चों, वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज किसकी बन जाएगी बच्चों, समेशन ऑफ n is runs from 2 to infinity 1 upon n factor। remember this, e minus 2 का ऐसे लिखा, डिपेंड ऑन सिचुएशन। कुछ कुछ बुक में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, समेशन ऑफ n is runs from 1 to infinity, तो बन जाएगा 1 upon n फैक्टोरियल, बराबर है, बराबर है। तो डिपेंड ऑन, आपको ऑप्शन में भी क्या दे उसमें भी आपको गुमराह किया जाएगा, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी याद रखो। अभी स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम सीरीज। तो उससे पहले एक्सपोनेंशियल जो सीरीज है उसमें एक जनरल फॉर्म रहता है बच्चों, e टू द पावर ax इज इक्वल्स टू वन प्लस ax, x की जगह पे क्या रिप्लेस करना बच्चों, ये पूरी वैल्यू, तो ax अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बच्चों, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बच्चों, ए क्यूब एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसी का यूज करके ए टू द पावर एक्स की सीरीज जनरेट की जाती है। किसकी, ए टू द पावर एक्स, ए मतलब एनी कांस्टेंट, ए मतलब एनी कांस्टेंट, यहाँ पे फिक्स है ई चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया जाता है तो कैसे करना है उसे, तो समझ लो वन प्लस लॉग ऑफ
a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस log ऑफ a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सीरीज जो है वो हमारे काम में आएगी जब अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज को भी याद रखना। तो ये है a टू द पावर x की सीरीज। x की सीरीज है a टू द पावर x। तो ये हमें लगेगी बहुत जगह, इसे स्टार करके रखो। अब कभी कभी आपको डायरेक्टली बोला जाएगा एग्जांपल, सपोज उन्होंने बोला 3 टू द पावर x की सीरीज उन्होंने लिख दी, तो 3 टू द पावर x की सीरीज क्या जनरेट होगी बोलो बच्चों। 3 टू द पावर x को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 1 प्लस log 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस log ऑफ 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बराबर है। तो याद रखना है, ऐसा कभी लिखा जाता है डायरेक्टली। मैं अगर कभी कुछ क्वेश्चंस में इसे ऐसे लिखूंगा तो याद रखना हमने वहां पे किसका यूज किया, सीरीज का यूज किया। और एक एग्जांपल ले लो, अगर ऐसा पूछा जाता है आपको 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो बोलो बच्चे ये कैसे कन्वर्ट होगा, 1 प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखो, कैसे कन्वर्ट करना इक्वेशन को, ये भी आपको मालूम होना बहुत जरूरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट